we are going to learn about the social structure of the Middle Ages. Now, open your history book at page number 4. Our topic is social structure of the Middle Ages in Europe. Okay, बच्चों, these are Worm's question. What was at the top of social structure? What was at the top of the social structure? Who helped the king rule the land? Name 3 groups in the middle level of society. इसमें क्या होता है कि पहला क्वेश्चन है जो मतलब सोशल स्ट्रक्चर के टॉप पे कौन हुआ करता था. आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग उसका आंसर दे सकोगे. आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन है जो किंग की लैंड वगैरह होती थी उसको कौन लेके चलता था. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आप 3 ग्रुप्स नेम 3 ग्रुप्स इन द मिडल लेवल ऑफ सोसाइटी. जो दरमियाना तबका था उसमें से आप लोग उनके नाम बताएं. आगे जाते हैं बच्चों. नेक्स्ट हमारे पास आप लोगों को सोशल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा. होपफुली सबको नज़र आ रहा है. दिस डायग्राम शोज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द मिडल एजेस इन यूरोप. आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है ये बताएगा कि किसके पास क्या अथॉरिटी और पावर हुआ करती थी. अब हम देखते हैं. इट एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस. वही बात हो गई. बच्चों, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये जो पिरामिड, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये पिरामिड के फॉर्म में है. शेप सबको नज़र आ रही है, ये पिरामिड के शेप में है. इसका क्या मतलब है? ये अथॉरिटीज़ पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसके पास क्या अथॉरिटी थी. पीपल एट द टॉप हैड द मोस्ट पावर. ये जो टॉप पे होते थे इनके पास ये लोग कम होते थे, लेकिन इनके पास जो अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. द पीपल एट द बॉटम हैड द लीस्ट पावर. आप लोगों को सबसे नीचे नज़र आ रहा होगा पीसेंट और सर्व वगैरह लिखा है. इनके पास जो सबसे बॉटम पे थे, इट्स मीन डैट कि इनके पास जो है अथॉरिटी बहुत कम थी. मतलब सबसे पहले जो है अथॉरिटी होती थी, सबसे पहले अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है पॉप एंड चर्च. इट्स मीन डैट दे वर द रिलीजियस अथॉरिटी. ये जो लोग होते थे इनके पास क्या होता था, अथॉरिटी सबसे टॉप पे थी, इनके पास ज़्यादा पावर होती थी. द पोप एंड चर्च वर द रिलीजियस अथॉरिटी. इनके पास रिलीजियस अथॉरिटी होती थी. कोई भी मजहबी अमूर, कोई भी मजहबी होता था काम वगैरह तो वो ये लोग किया करते थे. अब उसके बाद अगर आप लोग देखा जाए, द बिलो दम वॉज द मोनार्क, द किंग और क्वीन. आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा होगा पोप और चर्च के नीचे दूसरे नंबर पर जो अथॉरिटी पावर थी वो वहाँ की किंग की थी. और किंग क्या होता था? द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द हेड ऑफ द स्टेट. अगर मतलब वो उसके पास जो अथॉरिटी थी कि वो कोई भी रूल्स को इम्प्लीमेंट वगैरह करते थे. उसके बाद आप लोग देख सकते हैं उसके नीचे मोनार्क के नीचे है नोबल्स. ऑल लैंड ऑफिशियली बिलोंग टू द. अच्छा, वन मोर थिंग, मोनार्क के पास क्या होता था? ऑल लैंड ऑफिशियली बिलोंग टू द मोनार्क. सरकारी तौर पर जितनी भी ज़मीनें थी वो बादशाह की मलकियत हुआ करती थी. उसके बाद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नेक्स्ट वर द नोबल्स, द पावरफुल लैंड ओनर्स. आप लोगों को उसके बाद मोनार्क के पास क्या है, बाद क्या है, नोबल्स है. इट्स मीन डैट कि इनके पास भी वो क्या हुआ करता था, जितनी भी बादशाह की ज़मीनें हुआ करती थी वो लोग क्या किया करते थे, वो किसके पास हुआ करती थी, नोबल्स के पास हुआ करती थी. नोबल्स ज़मीनों के बदले क्या किया करते थे, वो फौज और वो वफादार लायल हुआ करते थे और है फौजी मदद फराम किया करते थे. मतलब वो मोनार्क की प्रोटेक्शन क्या करते थे, किंग की क्या क्या करते थे, प्रोटेक्शन क्या करते थे ज़मीनों के बदले. इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्स और वेसल्स. नाइट्स वो लोग हुआ करते थे, दे नाइट्स वर ट्रेन सोल्जर.
वो एक क्या कहते हैं तरबियत याफ्ता सिपाही हुआ करते थे। आपको पता ही है सिपाहियों को सोल्जर का काम क्या होता है, अपने किंग की प्रोटेक्शन करना, अपने कंट्री की प्रोटेक्शन करना। तो ये लोग क्या क्या करते थे, अपने कौम की क्या क्या करते थे, अपने किंग वगैरह की, नोबल्स वगैरह की, और अपने जो है क्या कहते हैं हिस्से की जो क्या किया करते थे, प्रोटेक्शन किया करते थे। उसके बाद अगर आप लोग देखा जाए तो क्या होता है, क्या कहते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है वेसल्स। ये लोग क्या करते थे, ये वेसल्स वर लॉयल हेल्पर ऑफ द नोबल्स। आप लोगों को दूसरे नंबर पे नोबल्स नज़र आ रहा है। नोबल्स के क्या आगे से नोबल्स की हेल्प कौन करता था, वेसल्स करते थे। ये लोग भी लॉयल हुआ करते थे, वो ज़मीन के बदले अपने सरदारों की क्या क्या करते थे, खिदमत क्या करते थे। समझ आ गई यहाँ तक सबको? होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमारे पास टॉप पे क्या था, पॉप था। दूसरे नंबर पे अथॉरिटी किसके पास थी, मनार के पास। और मनार के पास उसके बाद किसके पास थी, नोबल्स के पास। फर्दर आगे से देखा जाए तो नाइट्स और वेसल्स के पास थी। और आगे बच्चों आप लोगों को अगर ये नज़र आ जाए तो मर्चेंट, फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ये जो होते थे, ये लोग दरमियाना तबका हुआ करता था। क्या हुआ करता था, इनको दरमियाना तबका कंसिडर किया जाता था। मर्चेंट्स वर ट्रेडर्स हु बॉट एंड सोल्ड गुड्स। यू नो बेटर, मर्चेंट का काम क्या होता है, एक ताजर का काम ये होता है कि वो चीज़ें ले और उसको ख़रीदे और बेचे, और क्या करे, उसका जो प्रॉफिट होता था वो भी अक्सर क्या होता था, गवर्नमेंट के पास जाता था, किंग के पास जाता था। फिर हमारे पास क्या होता है, फार्मर्स ग्रू क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस फूड। ज़ाहिर बात है, जो मर्चेंट हैं, फार्मर्स हैं या क्राफ्ट्समैन हैं, इन्हीं ही की वजह से जो मुल्क होता है, कोई भी किसी भी जगह को देखा जाए तो इसे कि इन्हीं की वजह से जो हमारा कंट्री है वो रन हो रही होती है। तो वहाँ पे भी यही सिस्टम था। फार्मर्स क्या करते थे, फसलें वगैरह उगाते थे और खुराक वगैरह का इंतज़ाम किया करते थे। क्राफ्ट्समैन अगर देखा जाए तो क्राफ्ट्समैन मेड टूल्स एंड गुड बाय हैंड, हाथों से चीज़ें बना के क्या क्या करते थे, अशिया को फ़रोख्त किया करते थे। बच्चों आप लोगों को सबसे अगर नीचे नज़र आए तो पीसेंट और सर्फ हुआ करते थे। और ये सबसे जो निचला तबका इसको कंसिडर किया जाता था, वो पीसेंट को किया जाता था। पीसेंट्स वर पुअर लेबरर्स हु वर्क ऑन फार्म्स। आपको पता है किसान गरीब मजदूर थे जो खेतों में काम किया करते थे। और ये क्या मैंने आपको पहले भी बताया, ये सबसे निचला दर्जा इनको समझा जाता था, इनको कंसिडर सबसे एट द टॉप पे किया जाता था, लोएस्ट क्लास इनको कंसिडर किया जाता था। दे वर बाउंड टू द लैंड एंड नॉट फ्री टू लिव। वो ज़मीन के साथ समझे एक तरह से बंधे हुए थे और आज़ाद नहीं थे। वो जो भी करते थे, उनकी अपनी लाइफ कुछ भी नहीं थे। वो जो भी करते थे किसके लिए करते थे, किंग, नोबल्स, नाइट्स वगैरह के लिए। नाइट्स तो खैर वो सोल्जर हुआ करते थे, लेकिन जो भी होता था, जो भी कुछ था, वो किसके लिए हुआ करता था, किंग के लिए। देयर लाइफ्स बच्चों, देयर लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ तक होपफुली सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए बच्चों, आप लोग जब ये पढ़ लोगे तो उसके बाद आप लोगों को यह मिडिल एजेस complete with the correct social group, then write a proper title for this structure। आप लोगों को यहाँ पे बाकायदा पॉइंट्स दे दिए गए हैं, जैसे कि पीसेंट है, नोबिलिटी है, किंग है, क्लर्जी है, आर्टिसंस है, सर्वेंट्स है एंड मर्चेंट है। आप लोगों ने खुद बताना है कि टॉप पे कौन था, बॉटम पे कौन है। यहाँ तक क्लियर है। और ये रफ नोटबुक पे बच्चों आप लोगों ने टू प्रैक्टिस ऑन रफ नोटबुक। ओके, थैंक यू। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।